जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज फिर से प्रभु को वचन को ध्यान करें। याकूब का परमेश्वर को अपन ध्यान कर रहे हैं। तो याकूब का परमेश्वर को कल अपन सुने हैं, एसाव को परमेश्वर ने अप्रिय जाना है और याकूब को परमेश्वर ने प्रिय जाना है। क्यों? उसके पीछे मार्मिक बात क्या है, उसके पीछे रहस्य, असली राज क्या है, उसके बारे में कल अपन थोड़े सुने हैं। क्या है? तो पहिलौठा का अधिकार को एसाव ने घृणा करे है। पहिलौठा का अधिकार जो है उसको एसाव ने छोड़ दिए है और बेच दिए है उसके भाई को। याकूब को पहले से ये पहिलौठा का अधिकार पर मन थी। याकूब को पहले से पहिलौठा अधिकार पाने के मन और आशा है, क्योंकि पहिलौठा का अधिकार जो है या पहिलौठा बनना परमेश्वर के दृष्टि में बहुत मूल्य है, बहुत कीमती के है। तो परमेश्वर के मन, जो परमेश्वर की इच्छा जो है वो याकूब को अच्छा लगा है। जो परमेश्वर की योजना याकूब को मालूम है, ये पहिलौठा अधिकार मुझे चाहिए। एसाव ने नहीं, ये पहिलौठा के अधिकार से क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लाभ है, ऐसे उसको इनकार करे है, बेच दिए है। इसीलिए परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना है और याकूब को प्रिय जाना है। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि पहिलौठा अधिकार में क्या है, पहिलौठा का अधिकार में क्या है। अब देखिए इब्रियों की पत्री में, ध्यान से सुनो, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में 12 अध्याय 16 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 12 और 16 में पौलुस ने और एक बात कहता है कि एसाव के बारे में, एसाव के बारे में 12 और 16 वचन में देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। देखो, पहिलौठा का जो है वो पद है, एक ऊंची स्थान है। सिर्फ एक फल के भोजन के लिए उनका भाई को बेच दिया है। पहिलौठा का अधिकार या पहिलौठा का पद, वो स्थान को एसाव ने छोड़ दिया है। तो व्यभिचार कह रहे हैं वचन, और अधर्मी कह रहे हैं और भ्रष्ट भी कह रहे हैं। व्यभिचार है, एसाव भ्रष्ट है और अधर्मी है। तो इसीलिए देखिए यहां पर पहिलौठा का पद का मतलब क्या है। पहिलौठा का अधिकार या पहिलौठा का पद का मतलब यह है कि छुटकारा की संपूर्णता। क्या है? छुटकारा। परमेश्वर के पवित्र लहू, यीशु के पवित्र लहू से अपने को छुटकारा मिल रहे हैं ना। तो मुक्त या छुटकारा के संपूर्णता, इसका मतलब इसका मतलब पहिलौठा जो है, पहिलौठा का पद जो है, उसका अर्थ ये है कि छुटकारा का कार्य, मुक्त होना। बहुत ऊंची आशीर्वाद है, बहुत ऊंची आशीर्वाद है। तो छुटकारा का मतलब पवित्र लहू से छुटकारा पाना। इसका मतलब यीशु मसीह के स्वरूप, यीशु मसीह के लहू से अपन पवित्र होते, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपन छुटकारा पाते हैं। तो वो छुटकारा का अर्थ पहिलौठा का अधिकार, पहिलौठा का अधिकार, पहिलौठा का पद का मतलब क्या है? छुटकारा पाना या छुटकारा का संपूर्णता, भरपूर छुटकारा का संपूर्ण था, उसको कहते हैं पहिलौठा। देखिए ये 12 अध्याय 22 और 23 वचन में देखिए। 22 और 23, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठे की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धार्मियों की आत्माओं। ये देखिए, पहिलौठा के साधारण सभा और कलीसिया, यहाँ पर गए पहिलौठा एक नहीं, पहिलौठा के सभा है। पहिलौठा के सभा, पहिलौठा लोग, सभी लोग पहिलौठा है, ये कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो है, पहले यीशु मसीह पहिलौठा है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह पहिलौठा, उनके द्वारा ये छुटकारा का कार्य आरंभ होता है। ये पहले ही इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया है। देखिए, तो छुटकारा का कार्य पहिलौठा करने वाला है। पहिलौठा कौन है? यीशु मसीह। तो यहाँ पर पहिलौठा हजारों लाखों लोग दिख रहे हैं।
तो ये सब कैसे हो सकता है? पहिलोटा का मतलब जो घर में पहले पैदा होता है उसको कहा जाता है पहिलोटा। पहले घर में जो पैदा होता है बेटा उनको कहा जाता है पहिलोटा, और दूसरा छोटा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पहिलोटा के सभा कह रहा है, इसका मतलब बहुत लोग हैं, हजारों लोग। ये सभी लोग कहाँ से आए हैं? ये सभी लोग यहाँ से आए हैं कि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29 वचन में देखिए। रोमियो की पत्री 8 और 29 वचन में कह रहे हैं परमेश्वर ने, देखो, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। क्या है? बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। इसका मतलब यीशु मसीह पहिलौठा है, उसका और कौन है? बहुत लोग भाइयां हैं। ये भाइयां में पहले कौन है? पहिलौठा यीशु मसीह। ये भाइयां और ये सभी लोग कौन है? ये सभी भाइयां जो है वो सब अपन हैं। अपन भी पहिलौठा कहा जाता है। ये कैसे अपन पहिलौठा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने से। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में देख सकते हैं। एफिसियों की पत्री 4 और 12 में देखो, 4 और 12 वचन में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देख उन्नति पाए। ये देखिए यीशु मसीह के, और आखिरी में देखो, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मसीह के शरीर अपन मसीह के स्वरूप में बदल रहे। जितने विश्वास लोग यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं वो हर व्यक्ति क्या कहा जाता है? पहिलौठा। अब ये हजारों लाखों लोग पहिलौठा है, लेकिन उनमें से सबसे पहला पहिलौठा कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए कहा है पहिलौठा उनके भाइयों से पहला है। जो पहिलौठा यीशु मसीह ने दूसरे भाई अपने सभी भी पहिलौठा के सभा में पर रहने वाला है, लेकिन अपने अंदर से पहले कौन है? पहिलौठा का अधिकार यीशु मसीह का। बाद में अपन उनके स्वरूप में बदलते हैं, अपन में पहिलौठा कहा जाता है। इतना उत्तम पद है, उत्तम आशीर्वाद है, बहुत मार्मिक आशीर्वाद है पहिलौठा के अधिकार में छिपे हुए है। इसीलिए और देखिए मत्ती की सुसमाचार पत्र 1 अध्याय में अपन देखें तो यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ है उसमें लिखा गया है। जैसा इब्राहिम ने इसहाक और इसहाक ने याकूब, याकूब से यूदा, यूदा गोत्र से और दाऊद, दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुआ है। इब्राहिम और इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदा, यूदा के बाद और दाऊद के वंश, दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। ऐसा यीशु मसीह के बारे में वंशावली, यीशु मसीह के परिवार के बारे में, उनकी पीढ़ियों के बारे में लिखा गया। लेकिन अभी आप कभी भी अपने को यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, इब्राहिम से पहला पैदा हुए इसहाक नहीं इस्माइल। इब्राहिम से इस्माइल आए हैं। और देखिए इसहाक से याकूब नहीं, इसहाक से पहले पैदा हुआ एसाव। कौन है? एसाव पैदा। और याकूब से पहले पैदा हुआ यहूदा नहीं, रूबेन पैदा हुआ है। कौन है? रूबेन। वास्तव में देखें तो इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से, इस्माइल के बाद एसाव, एसाव के बाद कौन होना? रूबेन आना है। ये पहिलौठा के लोग हैं, लेकिन वैसा नहीं कहा है यीशु मसीह, उसको चुन लिया नहीं। कैसे चुन लिया है? इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से दूसरा है याकूब को पहिलौठा का अधिकार मिला, और याकूब से पहिलौठा का अधिकार रूबेन को मिलना है। रूबेन भी छोड़ दिया, यहूदा को मिल चुका है। रूबेन को नहीं, यहूदा को मिल चुका। इसीलिए इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यहूदा के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। यह है असली अधिकार। तो इब्राहिम से पहले ही यीशु मसीह ने इब्राहिम को पहले वादा किया है, प्रतिज्ञा की, मैं तेरे द्वारा जाति जाति के लोगों को मैं तेरे द्वारा उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे द्वारा जाति जाति के लोगों को आशीर्वाद दूंगा और उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब जाति जाति के लोगों का मतलब इब्राहिम के संतान से यीशु मसीह पैदा होने वाला है। मेसिया यीशु मसीह आने वाला है। वो प्रतिज्ञा, वो भविष्यवाणी इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा है। तो इब्राहिम ने वो भविष्यवाणी को सुनकर बहुत अच्छे, बहुत खुश हो गए, बहुत आशीर्वाद मिल गए, क्योंकि इब्राहिम के संतान यीशु मसीह है। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, यहूदा से और यीशु मसीह का जन्म, वंशावली आए है। तो ये लाइन जो है
ये अधिकार, ये पद, ये स्थान में रहना याकूब की इच्छा है। हालेलुया, समझ में? ये स्थान में रहने की इच्छा याकूब की है। इसीलिए याकूब ने पहिलौठा के अधिकार के लिए दिनों रात उन्होंने सोचते थे, मुझे पहिलौठा का अधिकार मिले, कितना अच्छा रहते थे, कितना अच्छा रहते, मेरे भाई वो पहिलौठा का अधिकार मेरे भाई को मिल चुके हैं, मुझे मिले तो बहुत अच्छा रहते। ऐसे हमेशा उसके बारे में सोचते थे। इसीलिए जब उसको मौका मिला है पहिलौठा का अधिकार, एक फल भी सोचा नहीं, जैसा उसके भाई को भोजन दी और पहिलौठा का पद को ले लिया है याकूब ने। समझ में? तो वो लाइन जो है वो आशीर्वाद की यीशु मसीह की वंशावली, जो मसीहा की वंशावली है, उसमें रहना है। कौन? याकूब। देखिए कितने सुंदर आशीर्वाद है। इसीलिए याकूब को पहिलौठा के पद जरूरी है, इसलिए उन्होंने ले लिए है। तो अभी देखिए, और बाकी के लोग ऐसा हो गए कि बाकी के लोग तो किसी को भी नहीं मिला। इस्माइल को नहीं मिला है और एसाव को नहीं मिला है, और याकूब से भी पहले पैदा हुआ रूबेन को भी नहीं मिला और यूसुफ को भी नहीं मिला, यहूदा को मिला है। यहूदा को यीशु मसीह चुन ली, यहूदा गोत्र से। यहूदा भी पहिलौठा का अधिकार पाए है वहां पर भी। समझ में आए? तो यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं याकूब ने दिनों रात प्रार्थना करे है, परमेश्वर से लड़े हैं, लड़कर जीते हैं, जीतने के बाद उनके नाम इसराइल रखा गया है परमेश्वर। हाँ, दिनों रात आशीर्वाद के लिए जंग करे है परमेश्वर से। कौन? याकूब। लेकिन क्यों? यब्बोक के पास, यब्बोक तालाब के पास याकूब ने परमेश्वर से लड़े हैं। कौन से आशीर्वाद? भौतिक आशीर्वाद, स्वाभाविक आशीर्वाद के लिए नहीं, ये ही असली यीशु मसीह की वंशावली में याकूब का नाम रहना है, यीशु मसीह के गोत्र में याकूब का नाम रहना है। इसीलिए याकूब ने लड़े हैं, क्योंकि याकूब को पैसे है। इब्राहिम के जो खानदान जो है, सब लोग धनी लोग है, कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं, सब लोग अमीर है। जैसा इस्माइल भी अमीर है, इस्माइल अमीर है, एसाव भी अमीर आदमी है, याकूब को भी आशीर्वाद है। याकूब ने यह स्वाभाविक आशीर्वाद नहीं मांगा है, यीशु मसीह जो मेसिया के वंशावली, जो मेसिया के गोत्र, मेसिया उनके संतान से पैदा होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आए? तो इसीलिए वो मांगा है। पहिलौठा का पद में उतना आशीर्वाद है। देखिए अभी इस्माइल को तो बहुत सारे पैसे तो है, धनी है, उत्पत्ति एसाव को है, इस्माइल को उत्पत्ति 17 अध्याय 20 वचन देखिए, उत्पत्ति 17 और 20 वचन देखो, 17 और 20 वचन में क्या कहा देखो, 17 और 20 में, इस्माइल के विषय में भी मैं तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इस्माइल को भी वादा दी, मैं उसे 12 जन को उत्पन्न करूंगा, उसका संतान को भी बढ़ाऊंगा। और एसाव के बारे में अपन देखें तो एसाव तो बहुत अमीर आदमी है। देखिए उत्पत्ति 33 अध्याय 9 का वचन, उत्पत्ति 33 और 9 का वचन देखिए। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरी हो। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया हूं और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एसाव को बहुत लोग है, अमीर लोग। एसाव ने याकूब, उनका भाई को याकूब ने स्वागत कर रहे हैं। याकूब के पास बहुत लोग है, दास दासी लोग है और बहुत बड़ा झुंड है, और उनको भी एसाव के पास भी 400 जनों याकूब को स्वागत करने के लिए एसाव ने लेकर आए। एसाव ने अमीर आदमी है, याकूब के पास भी अमीर है, याकूब भी गरीब नहीं। तो यहाँ पर मांगे जो स्वाभाविक आशीर्वाद नहीं, आत्मिक आशीर्वाद, पहिलौठे का पल पहले ही मालूम है किसको। फिर ये मेसिया याकूब के गोत्र, इसका मतलब याकूब का गर्भ से, याकूब से यहूदा, यहूदा से मेसिया पैदा होता है। ये पहिलौठा का पल में इतने आशीर्वाद है, ये बात एसाव को नहीं मालूम क्या? एसाव और याकूब को नहीं मालूम? इतने अच्छे तरह से नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा तो मालूम है, क्योंकि उनका पिता, मूल पिता, उनका दादा को जो क्या करे है, वादा करे है परमेश्वर, मैं तेरे द्वारा जाति जाति के लोगों को आशीर्वाद दो, तेरे द्वारा क्या होने वाला है,
छुटकारा का कार्य तेरे संतान से करने वाला फायदा हो, तेरे संतान से जो फायदा होते हैं उनसे सारे मानव जाति का छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब पवित्र जन, पवित्र आदमी यीशु मसीह तेरे संतान से, तेरे गर्भ से उत्पन्न होगा। ये इब्राहिम ने उसको इसहाक को बताया है, इसहाक याकूब को। हाँ, तो सबको ही पता है, लेकिन इतने ऊंचे आशीर्वाद मालूम होकर भी एसाव ने और पहिलौठा अधिकार को, ऊंचे पद को छोड़ दिए है, इसीलिए परमेश्वर उनको घृणा करे, अप्रिय जाना है। अभी बताइए फिर यहाँ पर परमेश्वर एसाव को अप्रिय जानने में या घृणा करने में, बैर करने में क्या न्याय नहीं है? मुझे तो लग रहा है बहुत सही कर रहे हैं परमेश्वर, बहुत अच्छा है, ये न्याय कर रहे हैं परमेश्वर। एसाव ने इतने ऊंचे आशीर्वाद को छोड़ दिए है, इतने ऊंचे आशीर्वाद को एसाव ने छोड़ दिए है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में जो है, जो श्रेष्ठ कार्य है छुटकारा का कार्य, वो कार्य को इनकार कर रहे हैं लोग, तो कार्य को इनकार कर रहे हैं। इसीलिए पहले देखिए यीशु मसीह का अवतार, यीशु मसीह पहिलौठा का मतलब क्या है? यीशु मसीह का अवतार, छुटकारा का कार्य। और क्या है पहिलौठा का अधिकार का मतलब? कलीसिया पूरा यीशु मसीह के स्वरूप में बनना। यीशु मसीह का पहिलौठा का अधिकार क्या है? पहिलौठा का पद, उसका मतलब यह है यीशु मसीह का छुटकारा कार्य, यीशु मसीह पैदा होना है। और पहिलौठा पद का मतलब यह है कि उसका मतलब और एक क्या है? सारे व्यक्ति जो विश्वासी लोग यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, वो है पहिलौठा के अंदर आशीर्वाद। तो इतने बड़े आशीर्वाद को एसाव ने छोड़ दिए है, इनकार करे है। उनको परमेश्वर की दृष्टि में वो पहिलौठा का अधिकार जो है, वो ऊंचे अधिकार जो एसाव को छोटा दिखाए, ये इसमें क्या है? इसमें क्या लाभ है? इतना लाभ है। देखो, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहूदा का, दाऊद का बेटा यीशु मसीह कहा गया है। अच्छा है या नहीं? तो कैसे आया है? गोत्र पूरा इब्राहिम के संतान, इसहाक के, याकूब के संतान से यीशु मसीह, यहूदा के संतान से आए यीशु मसीह गोत्र से। कितने आशीर्वाद है, वो लाइन में है, वो क्रम में है, कितने आशीर्वाद है या नहीं? तो आजकल लोग भी यही कह रहे हैं कि लोग जो मालूम होने, एसाव को मालूम है लेकिन भी छोड़ दिए। आज पर इस संसार की दृष्टि में धन दौलत ये सब ऊंचे पद दिखा जाता है लोगों को। धन दौलत और बड़े नाम समाज में रहना है और राजनीति में रहना है, बहुत अधिकार में रहना है, ऊंचे स्थान में रहना। अरे वो सब नहीं है। पहले असली कीमती की असली ऊंचे स्थान ये है कि तुम्हारे जन्म कर्म पाप से छुटकारा पाओ, वो है असली आशीर्वाद। क्या है? वो है परमेश्वर की दृष्टि में असली आशीर्वाद। इंसानों का असली आशीर्वाद क्या है? यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपने पापों की क्षमा लेना है, छुटकारा का कार्य में अपन रहना है, यह है असली अधिकार। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 19 वचन में कहा गया है। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय, देखिए पहला अध्याय 19 वचन, प्रथम पेतरुस पहला अध्याय 19 वचन देखो। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये देखिए बहुमूल्य क्या है? यीशु मसीह के पवित्र लहू जो बहुमूल्य लहू है, ये असली मूल्य चीज। और देखिए यही प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन, 6 और 7। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धारता हूँ। बहुमूल्य पत्थर कौन है? यीशु मसीह। अरे असली मूल्य यह है, बहुमूल्य चीज या बहुमूल्य यह है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह की पवित्र लोगों बहुमूल्य है। इसके द्वारा जो यीशु मसीह के पवित्र लोगों को विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लोगों से छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर की यहाँ बेटा या बेटी बन जाते हैं, परमेश्वर का संतान स्वर्ग राज्य का वारिस होता है, वो लोग पहिलौठा के सभा में चलता है, स्वर्ग में सियोन सभा में। हालेलुया है या नहीं? स्वर्ग में सियोन पर्वत पर यह पहिलौठा का कलीसिया वहां पर है। यीशु मसीह की संपूर्णता के संपूर्ण, यीशु मसीह के देह में उन्नति होते हैं, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता है। यह है पहिलौठा का पद, उतनी ऊंचे पहिलौठा का पद इज इक्वल्स टू, इसका मतलब पहिलौठा का अर्थ यह है यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। याकूब को आशा है, मैं यीशु बनना चाहता हूँ, मैं यीशु के स्वरूप में बदलना चाहता हूँ।
मेरे द्वारा यीशु मसीह पैदा होना है या नहीं? तो वो है आशा। तो आज इंसान ये छोड़ दे रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है वो ये लोगों को अच्छे नहीं लग रहा। अभी देखो कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर लोग, बहुत लोग धार्मिक काम करते हैं। कलीसिया के बाहर लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं कलीसिया के बाहर लोग, लेकिन यीशु मसीह का नाम उठाए तो उन्हें क्रोध में आते हैं, नफरत में आते हैं। ना मत उठाओ यीशु मसीह, हम नहीं मानते उसको। जितना भी सहायता, जितना भी प्रेम करता, क्षमा करता, यीशु के नाम उठाने से उसको अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह के लहू के पास आओ, पापों की क्षमा मांगो बोले तो नहीं सुनता। सुसमाचार को सुनेगा नहीं, इनकार करता है और सुसमाचार को घृणा करता है, लेकिन धार्मिक जीवन जीता है, सोसाइटी या समाज में अच्छे नाम रहता है, यीशु नाम उठाए तो क्रोध में आते हैं, इनकार करते हैं। तो बहुमूल्य क्या है? यीशु मसीह बहुमूल्य, उनकी पवित्र लहू बहुमूल्य है। तो वो बहुमूल्य लहू, वो बहुमूल्य व्यक्ति यीशु मसीह के पास क्या है? छुटकारा कार्य है। वो छुटकारा कार्य को याकूब ने देखा है, एसाव ने छोड़ दिया है, इसीलिए परमेश्वर याकूब को पकड़ा है। हालेलुया। याकूब को प्रिय जाना है, एसाव को प्रिय जाना है। तो आप कौन सी स्थिति में मेरे प्यारे लोग, आप जो यीशु मसीह का बहुमूल्य व्यक्ति और यीशु मसीह के पवित्र लोगों का आप विश्वास कर रहे हैं, तो आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने वाले, आप पहिलौठा बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु को विश्वास नहीं करे हो, अभी यही पर यीशु को प्रार्थना करो, यीशु मेरे पापों की क्षमा करो, मैं तेरे पवित्र लोग से मेरे पापों की क्षमा करो, मेरे छुटकारा कार्य में मुझे शामिल होने दे प्रभु, मेरे दिल में मैं स्वागत करो, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे को मुझे उद्धार दीजिए, तेरे पवित्र लोग से मेरे पापों की क्षमा कीजिए, मुझे स्वर्ग की वारसी बना दे, मैं मुझे तेरे स्वरूप, तेरे घर में प्रभु मुझे आने दे, मुझे बपतिस्मा दे प्रभु, मैं तेरे बेटा या बेटी बनना चाहता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसे प्रार्थना करो, तुम भी पहिलौठा बनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में जो कीमती बहुमूल्य है वो उसमें अपन नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में? यह है पहिलौठा का पद, पहिलौठा का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद सब लोग पाएंगे। आए उस प्रकार के अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ए शुक्रवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज तक हमको तो ये बात नहीं मालूम है प्रभु, पहिलौठा का पद या पहिलौठा में आशीर्वाद क्या है, लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहिलौठा का अधिकार, उसका आशीर्वाद मारने की बात हमको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। याकूब ने इसीलिए तुमसे लड़े हैं परमेश्वर, दिन और रात उन्होंने इसीलिए लड़े हैं पहिलौठा के पद में रहने के लिए। उनके गर्भ, याकूब के संतान तुम होना है, याकूब के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आप पैदा होना है, आपके छुटकारा का कार्य में उन्हें रहना है। इब्राहिम में वो ये देखा है। हे प्रभु, हमको तो तुम्हारे पवित्र लोगों से वो पापों को तो क्षमा करेंगे, हम भी पहिलौठा बनने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह तुम्हारे स्वरूप में हमको बदल दे प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में हमको बदल, संपूर्ण बना दे प्रभु, हमको परिपूर्ण बना दे प्रभु। हम जो पहिलौठा के सभा में कल स्वर्ग में रहने का अनुग्रह, जितने लोग इस संदेश और सुन ले हर एक के अंदर संदेश को फल फल, जो विश्वास नहीं कर विश्वास करने की, उन्होंने बहुमूल्य व्यक्ति यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू, यीशु के लहू के पास आकर छुटकारा कार्य में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह संदेश को अच्छी तरह सब नजर फल दो। कल मुझे वचन कह रहे मिलने सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आज तक सारे भक्त जन विशेष रूप से पहिलौठा के पद में चलने के प्रतिज्ञा उनको सर्वदा साथ, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कल मिलेंगे।